तो सोनिया गांधी राजस्थान से जा सकती है राज्यसभा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसके संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने भेजा ये प्रस्ताव, सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा भेजने का ऑफर। तो सोनिया गांधी राजस्थान से जा सकती है राज्यसभा। पीसीसी चीफ डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने यह आग्रह किया है। सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा जा सकती हैं। सोनिया गांधी भेजने का यह ऑफर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आग्रह करते हुए उन्हें भेजा है ये प्रस्ताव। टीकाराम जूली ने कहा कि हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और आलाकमान से निवेदन किया है। तो इस तरह की खबरें, सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा भेजने का ऑफर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आलाकमान से निवेदन किया है कि राजस्थान से राज्यसभा की उम्मीदवार हमारे यहाँ से श्रीमती सोनिया गांधी जी को बनाया जाए, और उनको यहाँ से बनाया जाता है तो मैं समझता हूँ हमारे प्रदेश के पूरे कांग्रेस जनों को बड़ी खुशी होगी, और इससे बढ़ के कोई निर्णय नहीं हो सकता। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए बाल वीरेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाल वीरेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी कि खबर पर ज्यादा अपडेट क्या है। फिलहाल तो यही खबरें आ रही हैं कि सोनिया गांधी राजस्थान से जा सकती हैं राज्यसभा। बताइए क्या अपडेट है आपके पास। देखिए सुनीता, एनडीटीवी लगातार अपनी पॉलिटिकल खबरों के ऊपर कह सकते हैं कि मोहर लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सबसे पहले एनडीटीवी ने ब्रेक किया था कि सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा सांसद है चुनकर भेजा जा सकता है। उस पर अब जो कह सकते हैं कि ऑफिशियली जो मोहर है वो लग चुकी है, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर हमने एक स्टोरी की थी जिसके अंदर साफ तौर पे सोनिया गांधी को लेकर हमने उसमें बताया था कि सोनिया गांधी को राज्यसभा सदस्य राजस्थान से चुना जा सकता है, और उसको लेकर अब है वो टीकाराम जूली जो कि नेता प्रतिपक्ष है कांग्रेस के, उनके द्वारा, और जो गोविंद सिंह डोटासरा जो राजस्थान पीसीसी अध्यक्ष है उनके द्वारा अब मोहर लगा दी गई है। यानी जो राजस्थान के अंदर जो 3 सीटों पर जो चुनाव होने हैं उसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि सोनिया गांधी के अलावा जो 2 और नाम थे, जिसमें अजय माकन का भी नाम चल रहा था और एक नाम और था अभिषेक मनु सिंघवी का नाम जो चल रहा था, उस पे अब विराम लग चुका है। और राजनीतिक गलियारों के अंदर चर्चाएं ये थी कि सोनिया गांधी को राजस्थान से जो राज्यसभा का सदस्य है वो चुनकर भेजा जा सकता है, और अब वो अटकलों पर विराम लग चुका है। वहीं अगर बात की जाए राजस्थान के अंदर राज्यसभा चुनावों को लेकर, तो 27 फरवरी को राजस्थान की 3 सीटों पर चुनाव होने हैं, और 15 फरवरी तक जो नामांकन है वो जो उम्मीदवार है अपना दाखिल कर सकते हैं। उसके बाद 16 को नामांकन वापस ले सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो हम अपने दर्शकों को लगातार जैसे खबरों के अंदर बताते भी रहे हैं कि जो सोनिया गांधी है वो राजस्थान से राज्यसभा सदस्य चुनकर जा सकती है। तो इसको लेके हमने जो स्टोरी की थी उस पर अब मोहर लगती हुई नजर आ रही है। जी वीरेंद्र, और इस पर क्या आपको रणनीति इसके पीछे नजर आ रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर रणनीति की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर 3 सीटें हैं, जिसके अंदर 2 सीटें हैं जिनके कार्यकाल खत्म हुआ है, और इसके अलावा 1 सीट है जिस पे वर्तमान के अंदर राजस्थान के अंदर जो कैबिनेट मिनिस्टर है किरोड़ी लाल मीणा, उनकी भी सीट खाली हुई। तो ये टोटल 3 सीटें हैं जिसको लेकर राजस्थान की 3 सीटों पर चुनाव होने, और उन सीटों के ऊपर उम्मीदवारों को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी। वहीं 2 सीटें हैं वो बीजेपी की झोली में जाने वाली है, और 1 सीट है वो अब जो कांग्रेस के झोली में जाएगी। इसको लेकर उम्मीदवारों की अगर बात की जाए बीजेपी उम्मीदवारों की, तो इसके अंदर अलका गुर्जर है, इसके अलावा राजेंद्र सिंह राठौर, सतीश पूनिया, और इन तमाम ऐसे बड़े नेताओं के जो राजस्थान के जो बड़े नेता कहे जाते हैं उनके नाम सबसे आगे चल रहे हैं। और अब सोनिया गांधी के नाम को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में जो अटकलें लगाई जा रही थी उसको लेकर ऑफिशियली अब जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और जो पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हमने आलाकमान के सामने
ये हमारा जो प्रस्ताव है वो रखा है कि सोनिया गांधी जी को यहाँ से चुनाव लड़ाना चाहिए और इससे राजस्थान के जो कांग्रेस जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक खुशी की लहर है वो देखने को मिलेगी और आगामी लोकसभा चुनाव है उसके अंदर भी इसका फ़ायदा जरूर मिलेगा। तो इन तमाम अटकलों को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे कि राजस्थान की जो 3 सीटें हैं, जाहिर सी बात है वर्तमान के अंदर जो बीजेपी की सरकार है 115 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के जो विधायक हैं वो जीत कर आए हैं, तो 2 सीटें हैं वो बीजेपी के पक्ष में जाएगी और 1 सीट है वो कांग्रेस के पक्ष में जाने वाली है। जी बाल वीरेंद्र, और इस पर सोनिया गांधी की क्या प्रतिक्रिया होगी ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। क्या इस पर भी आपके पास कोई अपडेट है? देखिए अभी जो राजस्थान के जो नेता हैं उन्होंने साफ तौर पे जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं जो आला कमान कहे जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनको पत्र लिखकर अपनी इच्छा जाहिर की है राजस्थान कांग्रेस ने। लेकिन अब सोनिया गांधी का क्या उसको लेके रिएक्शन रहने वाला है, क्या सोनिया गांधी इंटरेस्टेड है, क्योंकि आपने देखा होगा रायगढ़ से जिस तरीके से वो लगातार चुनाव जीत कर आती हैं और अब राजस्थान के लिए अगर जो राजस्थान कांग्रेस के जो तमाम जो नेता हैं, चाहे इसमें नेता प्रतिपक्ष हो चाहे इसमें पीसीसी अध्यक्ष हो, तमाम जो नेता हैं वो चाहते हैं कि राजस्थान से जो सोनिया गांधी हैं वो राज्यसभा के लिए चुनकर जाए। तो ये राजस्थान के जो कांग्रेस के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं उसके उनके अंदर एक जोश भरने का जो काम है वो करेगा और जाहिर सी बात है 2024 के जो लोकसभा चुनाव है वो अगले कुछ ही महीनों में होने हैं। तो इन तमाम बिंदुओं को लेके इसका असर साफ तौर पे लोकसभा चुनाव के अंदर भी देखने को मिलेगा और एक तरफ बीजेपी अपनी पूरी रणनीति के तहत लोकसभा चुनाव को लेके पूरी रणनीति के तहत काम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस है अब सोनिया गांधी को मैदान में उतार कर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के अंदर एक जान फूंकने का जो काम है वो सोनिया गांधी के राज्यसभा के जो सीट है वहाँ यहाँ से जीत कर जाती है तो वो एक जान फूंकने का काम करेगी। जी, क्योंकि अब बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपने जैसे कि लोकसभा चुनाव का भी जिक्र किया, तो नजदीक है चुनाव और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये देखना भी बहुत दिलचस्प रहेगा कि किस तरह का आगे माहौल देखने को मिलता है इस एक खबर के बाद और इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है आगे पार्टी की तरफ से, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। खैर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए इस खबर पर।